अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज इस लेक्चर में हमने पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन के डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो कैसे बनती है। तो स्टूडेंट आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकॉन का जो बटन है उसको प्रेस कर दें कि नेक्स्ट जो भी हम वीडियो अपलोड करें वो जल्दी से जल्दी आपको मिल जाए। तो आइए स्टूडेंट आज का जो लेक्चर हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इसमें हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास कैसे बनती है। अगर हमारे पास कोई भी एक रिलेशन गिवन हो x y c1 c2 so on cn इक्वल टू 0। अगर सुन हमारे पास कोई भी रिलेशन कोई एक रिलेशन गिवन हो x के दरमियान y के दरमियान c1 c2 यहाँ पे क्या है कांस्टेंट के दरमियान। ठीक है, कि कोई भी हमारे पास एक रिलेशन गिवन हो x y और कांस्टेंट के दरमियान, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के दरमियान, तो हम इजीली क्या कर सकते हैं उन रिलेशन से पार्शियल जो डिफरेंशियल यानी कि उन रिलेशन से हम इजीली जो है डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो बना सकते हैं। देखो फॉर एग्जांपल अब वो रिलेशन कैसा होगा। अब जब एक रिलेशन लिखता हूं मैं यहाँ पे y, ठीक है, इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 लिख लेता हूं मैं यहाँ। ये मैंने यहाँ पे रिलेशन लिख लिया किनके दरमियान, y के दरमियान, x के और कांस्टेंट के दरमियान। अब अगर हमारे पास कोई भी इस टाइप का रिलेशन आता है तो उसमें हम इजीली उनसे डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी हुई है कि अगर किसी भी इक्वेशन में डेरिवेटिव आ रहा हो तो वो जो इक्वेशन है हमारे पास क्या कहलाती है, डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। तो इसका मतलब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन में। देखें किस तरह से हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। हम इसको लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट तो ये बन जाएगा dy ओवर dx। ये हमारे पास 10x प्लस 3 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा तो यहाँ पे 4 का 0, तो ये हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गई है। ठीक है स्टूडेंट, अब ये जो इक्वेशन बनी है स्टूडेंट हमारे पास इसमें देखो इसमें क्या आ रहा है, हमारे पास डेरिवेटिव आ रहा है। अगर इस इक्वेशन में डेरिवेटिव आ गया तो हमने ये पढ़ा हुआ कि अगर किसी भी इक्वेशन में डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो तो वो हमारे पास कौन सी इक्वेशन कहलाती है, डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। अब स्टूडेंट हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो रिलेशन हमारे पास गिवन है इसका हमने जो डेरिवेटिव है वो कितने टाइम लेना है। क्योंकि अगर ये भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर हम इसका अगेन डेरिवेटिव लें, ठीक है ना, देखो हम अगर इसका अगेन डेरिवेटिव लेते हैं तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10 आ जाता है और ये भी हमारे पास क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर हम इसका फिर से इसका डेरिवेटिव लें तो ये बन जाएगा d3y ओवर dx3 इक्वल टू 0। ये भी हमारे पास क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इन तीनों का डेरिवेटिव आ रहा है। अब अगर हमारे पास कोई भी रिलेशन इस तरह से गिवन हो तो वो कहता है कि इस गिवन रिलेशन से आप डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ। अब अभी हमने देखा कि ये गिवन रिलेशन था, हमने यहां से डिफरेंशियल इक्वेशन 3 बना ली। अब हमें कैसे पता चलेगा वो जो रिलेशन गिवन है उस इक्वेशन का हमने कितने टाइम डेरिवेटिव लेने हैं, क्योंकि अभी हमने देख लिया एक बार डेरिवेटिव ले फिर भी डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है।
2 बार उसका डेरिवेटिव ले लें फिर भी डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है, 3 बार ले लें फिर भी डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो जो रिलेशन गिवन है हमने उसका कितने बार जो है टाइम जो है वो डेरिवेटिव लेना है कि हमारे पास जो उसकी ही गिवन रिलेशन की क्या आ जाए, डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए। देखो स्टूडेंट, आपने देखना सबसे पहले कि वो जो रिलेशन गिवन है उसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहे हैं। ठीक है, कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहे हैं। जितने उस रिलेशन में उस फंक्शन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहे होंगे आपने उस फंक्शन का उतने टाइम ही क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, कोई भी इक्वेशन जिस तरह अब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मीन के ए बी सी जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती हो, हमें पता ना हो कि फिक्स वैल्यू क्या है, वो हमारे पास क्या होती है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं। तो अगर किसी भी रिलेशन में किसी भी फंक्शन में आपके पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ जाए तो आपने सबसे पहले चेक करना है कि उस रिलेशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहे हैं। जितने उस इक्वेशन में उस रिलेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहे होंगे उस फंक्शन का उस रिलेशन का आपने उतने टाइम ही डेरिवेटिव लेना है। और डेरिवेटिव लेने से वो जो आपके पास इक्वेशन बनेगी वो आपके पास क्या होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब इसका मतलब क्या है कि जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहे हैं हमने उतनी बार ही डेरिवेटिव लेना है। और डेरिवेटिव लेके हमने उन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को उस इक्वेशन में से क्या करना होता है, खत्म करना होता है। ठीक है, कि जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहे हैं हमने उसका उतने टाइम ही क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। और डेरिवेटिव लेने से भी अगर वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट खत्म नहीं हो रहे तो फिर हमने उसको बाय एलिमिनेशन मेथड या किसी वैल्यू को पुट करके उन क्या नाम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को उसमें से खत्म करना होता है। जब उसमें से आपके पास वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट खत्म हो जाए तो वो जो इक्वेशन बनेगी डिफरेंशियल इक्वेशन वो उस गिवन रिलेशन की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो इस मेथड को हम एग्जांपल के साथ जो है वो क्या करेंगे, सीखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए इसके हम कुछ क्वेश्चन जो है वो करते हैं ताकि आपको प्रॉपर कांसेप्ट क्लियर हो जाए। तो कि अगर आपके पास कोई क्या नाम है रिलेशन गिवन हो तो उससे हम कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो बनाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसकी फर्स्ट जो प्रॉब्लम है उसको देखते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको एग्जांपल के साथ जो स्टूडेंट हम सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 1 है, कहता है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। और कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है जी, ये है जी हमारे पास y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x। अब स्टूडेंट सबसे पहले सोल्व करने से पहले इसको मैं 1 का नाम देता हूं। यहां पे मैं लिख लेता हूं लेट y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, इसको मैं कह देता हूं 1। अब देखो स्टूडेंट मैंने क्या बताया था, जब भी आपके पास कोई रिलेशन गिवन हो, कोई फंक्शन गिवन हो तो सबसे पहले आपने चेक करना है कि उस रिलेशन में या उस इक्वेशन में आपके पास कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहे हैं। तो यहां से स्टूडेंट आपको देखो नजर आ रहा होगा एक a ये है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और एक b, आपके पास 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहे हैं। तो जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहे होंगे आपने उस रिलेशन को मीन के उस इक्वेशन को उस फंक्शन को, ठीक है, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहे होंगे उतनी बार ही डिफरेंशिएट करना है। इसका मतलब यहाँ पे 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहे हैं तो इस इक्वेशन को हम 2 बार क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फिर डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा dy ओवर dx इक्वल टू a साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, b और cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x। ठीक है, हमने इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया। साइन का डेरिवेटिव होता है cos x और cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने इसको कर दिया डिफरेंशिएट एक बार, क्योंकि इसमें 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहे हैं, इसको हमने 2 बार जो है वो डिफरेंशिएट करना है। तो हम लिखेंगे अगेन
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको दोबारा से हम डिफरेंशिएट करेंगे। जब दोबारा से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बन जाएगा ये डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू, अब कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, यहां पे आ जाएगा माइनस ए साइन एक्स माइनस बी, और साइन डेरिवेटिव क्या होता है जी, कोस एक्स। अब देखो हमने इस इक्वेशन 1 का 2 टाइम क्या किया है, डेरिवेटिव ले लिया। 2 टाइम डेरिवेटिव लेने के बाद क्या होगा, आपने चेक करना है क्या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट खत्म हुए कि नहीं हुए। देखिए यहां से नजर आ रहा है इन दोनों में से अभी भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहे हैं। अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट खत्म नहीं हो रहे तो हमने फिर इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है, इसको बाय एलिमिनेशन मेथड या पुटिंग के मेथड से इन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हमने करना होता है खत्म। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो फिर ये हमारे पास आ गया डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर। अब इन दोनों में से माइनस कॉमन आ रहा है, मैं इसमें से माइनस को कॉमन निकाल लेता हूं, यहां पे आ जाएगा ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो ये ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स इक्वेशन 1 में ये किसके इक्वल है, y के। तो हम यहां पे लिखेंगे फ्रॉम 1 डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू माइनस, और ये वैल्यू इक्वल टू आ रही है y के, तो यहां पे हम लिख देंगे y। ठीक है स्टूडेंट, अब ये इधर माइनस का तो जाके आ जाएगा प्लस का, तो डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई इक्वल टू 0। अब देखो स्टूडेंट ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी है इसमें से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो है वो क्या हो गया, खत्म हो गए हैं। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी खत्म हो गए, डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व है, तो ये हमारे पास क्या बन गई, डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो यहां पे हम लिखते हैं व्हिच इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट, कि जब भी हमने किसी फंक्शन को सॉल्व करना है यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है तो चेक करना है सबसे पहले कि उसके अंदर कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहे हैं। जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहे होंगे हमने उसको उतनी बार ही डिफरेंशिएट करना है, और अगर डिफरेंशिएट करने से फिर भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट खत्म नहीं हो रहे तो हमने उसको सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड से या पुटिंग के मेथड से, कि उन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हमने खत्म करना होता है। जैसे ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमारे पास खत्म हो जाएंगे तो वो जो इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उस गिवन रिलेशन की। ठीक है स्टूडेंट, आगे हम इसकी प्रॉब्लम 2 देखते हैं कि इस तरह का भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, फिर नेक्स्ट कैसे किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी हम देखते हैं। सेकंड स्टूडेंट, आपके पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है जी y इक्वल टू एक्स प्लस 3e की पावर माइनस एक्स, कि इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ। तो सबसे पहला काम आपने वही करना है, इसको इक्वेशन 1 का नाम देना है, लेट y इक्वल टू एक्स प्लस 3e की पावर माइनस एक्स, ये आ गया 1। फिर इसमें चेक करो कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहे हैं, इधर कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं आ रहा। तो अगर स्टूडेंट किसी इक्वेशन में कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ना आ रहा हो तो जस्ट हमने उसका एक बार ही डेरिवेटिव लेना है और देन उसके बाद वो हमारे पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। तो हम सिंपल इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हमारे पास बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, अब x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, यहां पे आ जाएगा 1 प्लस, अब e की पावर माइनस का डेरिवेटिव क्या होगा e की पावर माइनस एक्स, और इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा माइनस 1, ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 1, ये से मल्टीप्लाई माइनस
3e⁻x। ठीक है। अब अगर हम स्टूडेंट इसको 1 में से देखें, फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर हम इसको यहां से देखें तो ये x इधर प्लस का है, जब उस साइड में जाएगा क्या बन जाएगा, माइनस का। इसका मतलब ये बन जाएगा y माइनस एक्स इक्वल टू 3e⁻x। ठीक है स्टूडेंट, कि 3e⁻x जो है वो इक्वल टू किसके होता है, y माइनस एक्स के। तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, 3e⁻x। तो इसके पे हम क्या लिख सकते हैं, y माइनस एक्स। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुटिंग कर देंगे, ये बन जाएगा dy/dx इक्वल टू 1 माइनस टू y माइनस एक्स। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें बन जाएगा dy/dx इक्वल टू 1 माइनस y प्लस एक्स। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, या स्टूडेंट आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, dy/dx ये उधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस y इक्वल टू 1 प्लस एक्स। रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारे पास इस गिवन इक्वेशन की रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है स्टूडेंट, आगे इसकी एक और टाइप देखते हैं, क्वेश्चन किस तरह से और पूछा जा सकता है। वो जी y इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस c इंटू e⁻−3x। ठीक है, इसकी भी हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहला काम वही, इसको हम लेट कर लेंगे, लेट y इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस c e⁻−3x, इसको कह देंगे मान। अब यहां पे चेक करो स्टूडेंट, कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहे हैं, सिर्फ हमारे पास एक ही आ रहा है c। इसका मतलब हमने इसका एक बार ही डेरिवेटिव लेना है, तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा dy/dx। अब यहां देखो स्टूडेंट, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहां पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, पहला फंक्शन वैसे ही और सेकंड वाले का डेरिवेटिव, फिर सेकंड वाला वैसे ही और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव। ठीक है स्टूडेंट, अगेन ये dy/dx वैसे का वैसे ही, ये x3 प्लस c। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ जाएगा -3e⁻−3x, इसका डेरिवेटिव प्लस e⁻−3x। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे इसका डेरिवेटिव 3x², और यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमें पता है 0 होता है, तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हम लिख सकते हैं dy/dx। अब ये इससे मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा -3x³ प्लस c और e⁻−3x, और ये प्लस 3x² e⁻−3x। फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर मान में देखें तो यहां पे देखो स्टूडेंट क्या आ रहा है, x³ प्लस c e⁻−3x, यहां पे भी आ रहा है, ये किसके इक्वल है, y के। इसका मतलब इस जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, y, तो हम यहाँ पे y पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा dy/dx इक्वल टू -3, इसकी यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 3x² e⁻−3x, which is the required डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास इस गिवन फंक्शन की रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। आगे एक और इसका क्वेश्चन देखते हैं, एक और टाइप देखते हैं, किस तरह से और क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टूडेंट।
ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म में हो गया। अब लोग की फॉर्म में देख लेते हैं। पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 4, ax प्लस नेचुरल लॉग y इक्वल टू y प्लस b। अब इसकी हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, तो सबसे पहले हम इसको इक्वेशन 1 कह देंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे लेट ax प्लस नेचुरल लॉग y इक्वल टू y प्लस b, इसको कह देंगे 1। अब चेक करो इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहे हैं स्टूडेंट, 2 आ रहे हैं, एक b और एक a। इसका मतलब इसका हमने 2 टाइम जो है वो डिफरेंशिएट करना है। तो यहां पे हम लिखते हैं डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। अब जब इसका डेरिवेटिव लेंगे ax का, तो स्टूडेंट ये क्या बन जाएगा, a आ जाएगा, प्लस इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो नेचुरल लॉग है, ये आएगा 1 ओवर y, और इसका अगेन डेरिवेटिव dy ओवर dx इक्वल टू इसका डेरिवेटिव dy ओवर dx और b का डेरिवेटिव 0, और ये खत्म हो जाएगा। अब स्टूडेंट हम इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे, तो हम लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो a कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 0, ये खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 फंक्शन हो रहे हैं मल्टीप्लाई, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहला फंक्शन वैसे ही, जब सेकंड वाले का हम डेरिवेटिव लेंगे dy ओवर dx का, तो ये बन जाएगा d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर, प्लस सेकंड फंक्शन वैसे ही, और जो फंक्शन फर्स्ट आ रहा है उसका डेरिवेटिव। जब हम फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो स्टूडेंट ये बन जाएगा -1 ओवर y स्क्वायर dy ओवर dx इक्वल टू d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, हमने क्या किया है, इसको अगेन डिफरेंशिएट किया है। a कांस्टेंट था, इस कांस्टेंट का जब हम डेरिवेटिव लेंगे 0 खत्म हो जाएगा। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, इस पे लगा दिया हमने प्रोडक्ट रूल। पहला फंक्शन वैसे ही, सेकंड वाले का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे ये बन जाएगा d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर, प्लस पहला फंक्शन वैसे ही और पहले वाले का डेरिवेटिव, और इसका डेरिवेटिव आएगा -1 ओवर y स्क्वायर dy ओवर dx इक्वल टू, और इसका डेरिवेटिव लेंगे ये d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट यहां पे देखो, ये हमारे पास 1 ओवर y d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर वैसे का वैसे ही, जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस प्लस माइनस 1 ओवर y स्क्वायर dy ओवर dx, इस dy ओवर dx से मल्टीप्लाई हो गया, ये बन जाएगा dy ओवर dx होल का स्क्वायर इक्वल टू d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर। आगे स्टूडेंट ये स्टूडेंट वैसे का वैसे ही लिखा रहेगा, यहां पे 1 ओवर y d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर, ये इधर प्लस का वजह क्या हो जाएगा, माइनस का, माइनस d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू, ये इधर माइनस का तरह क्या हो जाएगा, प्लस का 1 ओवर y स्क्वायर dy ओवर dx होल का स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है ये d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर, यहां पे रह जाएगा 1 ओवर y, यहां पे -1 इक्वल टू 1 ओवर y स्क्वायर dy ओवर dx होल का स्क्वायर। अब इनका एलसीएम अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर, ये 1 माइनस y ओवर y, इसका हमने एलसीएम अप्लाई कर दिया, इक्वल टू 1 ओवर y स्क्वायर dy ओवर dx स्क्वायर।
ये वाई स्क्वायर इधर क्या हो रहा है, ये इसकी पावर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई इक्वल टू 1 ओवर वाई डी वाई ओवर डी एक्स होल का स्क्वायर। अब ये वाई इधर डिवाइड हो रहा था, जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये वाई इस 1 से मल्टीप्लाई होके वाई, और ये वाई इस वाई से मल्टीप्लाई होके माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स होल का स्क्वायर। अब हम इसको ऐसे का ऐसे भी लिखा रहने दे सकते हैं, या इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, और ये इधर प्लस करो जाके माइनस का डी वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट ये हमारे पास रिक्वायर्ड जो इक्वेशन थी डिफरेंशियल इक्वेशन इस गिवन रिलेशन की, वो हमारे पास आ गई है, विच इज द required डिफरेंशियल इक्वेशन। ये स्टूडेंट हमारे पास था टॉपिक के फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कि हम किस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं।